तो हाँ मेरे दोस्तों, मेरे होमीज़, स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीज़न 2 एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन में। जैसा कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्वू संग और कुछ व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर्स एक रेड गेट डंजन में फंस जाते हैं, जहाँ पर इनका सामना काफ़ी सारे आइस बियर्स से होता है। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं इन आइस एल्व्स के लीडर बरूका को। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रेड गेट डंजन के बाहर के सीन को, जहाँ पे होंग डोंग सुंग को लगता है कि रेड गेट डंजन में फंसने के बाद जिन्वू संग नहीं बचा होगा, जिस पर वो वहाँ से जाने की सोचता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक सरप्राइज अटैक करता है जिन्वू संग के गिल्ड लीडर को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं होंग डोंग सू को, जिसको लगता है कि रेड गेट डंजन में फंसने के बाद जिन्वू संग जरूर मारा जा चुका होगा। जो सोचकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वो एकदम अचानक से जिन्वू संग के गिल्ड के लीडर के ऊपर हमला करता है। उससे पूछता है कि वो उसने एक ई रैंक हंटर को इतने बड़े मिशंस पे अपने गिल्ड से कैसे भेज सकता है। फिर हम वहाँ देखते हैं कि उसे बचाने के लिए व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर होंग डोंग सुक को रोकता है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर इन दोनों के पंचेस को रोक लेता है। हंटर किम देखता है कि नीची रैंक के सभी हंटर्स अभी भी जिंदा हैं, जिसका लीडर जिन्वू संग था। और यही देखकर वो जिन्वू संग से लड़ने जा ही रहा होता है कि तभी जिन्वू संग उसे वन शॉट कर देता है। और वो ये और तभी वहाँ पर आता है बरूका, द आइस एल्फ लीडर। बरूका जिन्वू संग से कहता है कि उसके एक डिसाइपल ने उसको बताया था कि इन ह्यूमंस के साथ एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए वो मुझे यहाँ लेकर आया है। इतना सुनते ही जिन्वू संग उसे एक बार में ही वन शॉट कर देता है। और तभी बरूका जिन्वू संग से कहता है कि उन्हें एक अलग तरीके की आवाज़ आती है इंसानों को देखकर, जिनमें कोई इनसे कहता है कि इन इंसानों को ख़त्म कर दो। लेकिन वो आवाज़ उन्हें जिन्वू संग के लिए नहीं आ रही है। जिन्वू संग सोचता है उसके लिए कोई सिस्टम, जैसे उसके लिए सिस्टम है वैसे ही इन लोगों के लिए भी कुछ है। इसी के बाद हम देखते हैं क्लैश बरूका और जिन्वू संग का। ये बैटल काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिसमें ये एंड आते आते एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ जिन्वू संग पर एक तरफ से बरूका और एक तरफ से हंटर किम हमला कर रहा होता है। कुछ चंद पलों में ही जिन्वू संग किम को मारकर उसकी सोल को अपना डिसाइपल बना लेता है। और हम देखते हैं जिन्वू संग की एक नई शैडो, जिसका नाम था आयरन, जो कि हंटर किम की ही सोल होती है। इन तीनों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई चलती है और अंत में आकर वो इन सभी के लीडर बरूका को हरा देता है और वो डंजन खुल जाती है। जब डंजन खुलती है तो वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर सोचता है कि हंटर किम ने उन सभी को मार दिया होगा और वो उसके आने का इंतज़ार करता है। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वाइट टाइगर गिल्ड का सिर्फ दो ही लोग वहाँ से बाहर निकले हुए होते हैं। और वो पूछता है कि हंटर किम कहाँ है, तो वो बताता है कि हंटर किम लड़ाई में मारा जा चुका है। जिस पर पूछताछ के लिए वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर जिन्वू संग को रोकता है और उसको अपनी ताकत से धमकाने की कोशिश करता है, जिस पर जिन्वू उससे दबता नहीं है, बल्कि उस पर पलटवार करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारी गिल्ड के 2 लोग अभी भी ज़िंदा हैं। जिसके बाद वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर उन्हें वहाँ से जाने देता है। जहाँ ये मैंने पिछले महीने सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग मूवी जहाँ तक देखी थी, वहाँ तक यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ में कुछ एक्सटेंडेड सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि रात भर सोने के बाद जब जिन्वू संग सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसको लेने के लिए आया हुआ होता है। टू एंड होता है। और मैं एपिसोड 3 के लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने पिछले महीने सोलो लेवलिंग रीअवेकन मूवी में ये दोनों एपिसोड पहले ही देख लिए थे। अब यहाँ से जो आएगा वो मैं पहली बार देखूँगा, तो मैं इसके लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने इसकी मानवा भी रीड नहीं करी है, तो मैं इनके एपिसोड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसका अगला एपिसोड आएगा अगले संडे को, और एपिसोड ड्रॉप होने के साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैनल पर आ जाएगी। आप सभी बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अनटिल अनलेस कीप वॉचिंग। थैंक यू।